दोस्तों, ये हमारी पहली क्लास है। इस क्लास में हम जिस बंदे को ABCD आती है उससे नेक्स्ट लेवल ABCD के जस्ट बाद ABCD के जस्ट बाद क्या सीखना चाहिए इंग्लिश सीखने के लिए, आज हम वो सीखेंगे। तो इसमें पहली कड़ी एकदम फर्स्ट सीढ़ी, इससे पहले कुछ नहीं आता। इससे और पीछे जाओगे तो ABCD ही आएगी, ठीक है। ABCD के बाद ये है, और यहाँ से हम इंग्लिश सीखना शुरू करेंगे और बाद में बहुत लंबे लंबे सेंटेंस भी बनाएंगे। तो यहाँ शुरू करते हैं यूज़ ऑफ इज़ एम आर। यूज़ ऑफ इज़ एम आर क्या होता है, पहले हमें यह समझना चाहिए। यूज़ ऑफ इज़ एम आर, जब भी हम किसी चीज़ को बताते हैं कोई चीज़ क्या है, जैसे ये एक मार्कर है, हम क्या बता रहे हैं, ये एक मार्कर है, तो हम बताएंगे इसमें यूज़ ऑफ इज़ एम आ रहा है। ये क्या है, बोर्ड है, हमने बताया कि ये क्या है, बोर्ड है, तो इसमें भी यूज़ ऑफ इज़ एम आ रहा है। ये क्या है, वॉल है, दीवार साइड में है, इसमें भी इज़ एम आर। वो कौन है, मेरा भाई है, ही इज़ माई ब्रदर। इसमें भी मैं बता रहा हूँ वो कौन है, कोई चीज़ क्या है, कोई चीज़ क्या है, इस बात को दिमाग में बिठा लो। कोई चीज़ क्या है, जब भी हमें इस चीज़ का आंसर देना होता है या फिर इस चीज़ को बताना होता है कोई चीज़ क्या है, तब हम यूज़ ऑफ इज़ एम आर करते हैं। अब इसमें इज़ एम आर क्या होता है, इज़ एम आर, इन सब का हिंदी में वैसे मीनिंग देखते हैं। इज़ मतलब है, एम मतलब आर मतलब है या फिर हो, इनमें से कुछ भी हो सकते हैं इनके। ओके फ्रेंड्स, अब आगे मैं बताऊंगा इनका यूज़ कैसे करते हैं। इज़ किसके साथ आता है, इज़ एम आर किन किन के साथ आता है ये मैं आगे बताऊंगा। पहले ये बात समझ में आ गई कि ये इज़ एम आर का यूज़ कहाँ करते हैं। इसका यूज़ जब हम किसी चीज़ को बताते हैं कोई चीज़ क्या है, तब हम यूज़ इज़ एम आर का यूज़ करते हैं, वरना इसको लिख लो, कोई चीज़ क्या है को बताने के लिए इज़ एम आर का यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों, अभी तक मैंने ये बताया है कि ये इज़ एम आर होता क्या है, इससे हम क्या करते हैं कि किस चीज़ का एक्सप्रेशन देते हैं। तो इससे एक्सप्रेशन पता चल गया कोई चीज़ क्या है, वो एक्सप्रेस करने के लिए हम यूज़ ऑफ इज़ एम आर करते हैं। अब बात आती है हम इसका यूज़ करें कैसे। इसके लिए रूल्स होते हैं, रूल्स। अब रूल्स में क्या होते हैं, 4 टाइप के रूल्स हैं। ओके, बेसिकली 4 टाइप के होते हैं। इसमें पहले सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। अब ये सब होते क्या है, सिंपल सेंटेंस वो होता है जब हम बताते हैं कोई चीज़ क्या है, ओके। और जो नेगेटिव सेंटेंस होता है इसमें हम बताते हैं कोई चीज़ क्या नहीं है। जैसे ये मार्कर नहीं है, ये क्या नहीं है, मार्कर नहीं है, ओके। ये क्या नहीं है, वॉल नहीं है, एटसेट्रा। उसके लिए हम नेगेटिव सेंटेंस का यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है इंटेरोगेटिव, जब हम किसी से पूछते हैं कि कोई चीज़ क्या है, जैसे भाई ये क्या है, ये क्या है, ये किस चीज़ से लिखा है, वगैरह वगैरह, जैसे ये क्या है मुझे नहीं पता, इसे क्या कहते हैं, तो तब हम इंटेरोगेटिव का यूज़ करते हैं। इसका यूज़ कब करते हैं, पूछने के लिए, कोई किसी चीज़ को पूछने के लिए। उसके बाद आता है इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। ये सेंटेंस, ये वाला टाइप बहुत एडवांस होता है और बहुत कम बंदे इसे करवाते हैं। इसको ध्यान से करना होता है, इसका मिसयूज़ या फिर गलत यूज़ भी हो जाता है कई बार, इसलिए इस पर ज़्यादा फोकस कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते हो। जैसे इस सेंटेंस का यूज़ होता है इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, जैसे कि देख सकते हैं इसको प्लस इसका, इन दोनों को मिला के बनता है इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। इसमें हम पूछ के बताते हैं, पूछते हैं कि कोई चीज़, जैसे हमारा डाउट होता है ये मार्कर है क्या, डाउट है ये मार्कर है क्या, मुझे नहीं पता, हो सकता है शायद हो सकता है ना हो, तो ऐसे सेंटेंस इसमें आते हैं, ओके। और वैसे इसको सही फॉर्मेट हिंदी में बताते हैं, क्या ये मार्कर नहीं है, ओके। चलो अब इस सेंटेंस, इन रूल से हम सेंटेंस बनाएंगे। सब्जेक्ट इज़ एम आर प्लस ऑब्जेक्ट, ये सिंपल का फॉर्मेट है। अब इसको बनाते कैसे ये देखते हैं। अब हम एक मॉडल सेंटेंस लेते हैं, जैसे ये है, मेरा नाम सैब, माय नेम इज सैब, मेरा नाम सैब है। इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, ओके। अब हमें इस सेंटेंस में देखना है सबसे मेन कौन है, सबसे मेन ही सब्जेक्ट होता है। और जो सबसे मेन होता है, इंग्लिश में एक रूल होती है, जो सबसे मेन होता है वो सबसे पहले होता है, ओके। तो अब यहाँ पे देखते हैं, मेरा नाम सैब है, यहाँ पे सबसे मजबूत कौन है, सबसे ताकतवर कौन है, मैं हूँ, मैं, तो
तो यहाँ पे मेरा नाम, मेरा की इंग्लिश होती है माई, माई। नाम की इंग्लिश होती है नेम। माई नेम सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट के हिसाब से। उसके बाद इज एम आर। अब इसमें आता है माई नेम के साथ लगाएं क्या। अब इसके लिए एक अलग रूल होती है। इज एम आर, एम सिर्फ और सिर्फ आई के साथ, एम सिर्फ और सिर्फ आई के साथ, इज सिंगुलर के साथ और आर प्लूरल के साथ। कोई भी चीज़ सिंगुलर हो, सिंगुलर बोले तो एक, कोई एक अकेला सिंगल बंदा, इज बहुत सारे बंदे, आर। जैसे मेरा नाम, यहाँ पे कौन है, एक है, अकेला है, सिंगुलर है, सिंगल है, तो यहाँ पे क्या आएगा, इज। क्या, सैड, बस, और इसका फुल स्टॉप। सैड। जब भी हम किसी का नाम लिखते हैं, किसी चीज़ का नाम, तब उसका जो पहला अक्षर होता है वो कैपिटल में लिखते हैं। इसको दिमाग में बिठा लेना, माई नेम इज सैब। अभी हम इसको एक और तरीके से बोल सकते हैं, मैं सैब हूँ, मैं सैब हूँ। इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, ये और ये अंतर नहीं है, ये दोनों एक ही चीज़ है। इंग्लिश में हम वर्ड्स को ट्रांसलेट नहीं करते, इंग्लिश में हम करते हैं सेंस को ट्रांसलेट। मेरा नाम सैब है, मैं सैब हूँ, दोनों में अंतर, इतना सा अंतर। मेरा नाम सैब कहने से मैं कोई और नहीं बन जाएगा, और मेरा नाम मैं सैब हूँ से मैं कोई और नहीं बन रहा। ओके, तो इन दोनों का ट्रांसलेट एक ही तरीके से होगा। अब इसको इसी फॉर्मेट से ट्रांसलेट करके देखते कैसे होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट, सबसे ताकतवर कौन इसमें, मैं की इंग्लिश क्या होती है, आई, सबको पता है, आई। उसके बाद क्या, यहाँ पे सैब हूँ, सब्जेक्ट। उसके बाद इज एम आर, इज एम आर, ये और इसका स्लैश का मतलब होता है इनमें से कोई एक, इन तीनों में से कोई एक ही आएगा। तो मैंने यहाँ बताया है एम के साथ क्या आएगा, आई, आई मीन आई के साथ क्या आएगा, एम। यहाँ पे आई है, आई के साथ क्या लगा दिया हमने, एम। उसके बाद क्या है, ओ डब्ल्यू मीन अदर वर्ड्स। इसके बाद जो भी अडंगा बडंगा बकवास जो भी बचा है उन सबको लास्ट में फेंक दो, कोई फर्क नहीं, चाहे कुछ भी हो। तो यहाँ पे माई आई एम सैड। क्लियर, इतनी बात क्लियर हो गई, इसको ट्रांसलेट करना आ गया। आगे देखते हैं, हमने सिंपल का देख लिया है, सिंपल सेंटेंस को कैसे बनाते हैं ये हमने देख लिया। अब आगे देखते हैं, नेगेटिव पे देखते हैं। अब हम अगले सेंटेंस को देखते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस क्या था हमारा, नेगेटिव सेंटेंस। इसको कैसे बनाते हैं, जैसे मैं सैब नहीं हूँ, आई एम नॉट सैब। ओके, इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, हमेशा ये रूल वही है, जो सबसे ताकतवर वो सबसे पहले कौन, आई। उसके बाद क्या आएगा, इज एम आर, अभी बताया यहाँ पे आई एम, आई के साथ एम, आई एम। उसके बाद नॉट, यहाँ पे देखो रूल्स के हिसाब से चलना है, सब्जेक्ट इज एम आर, उसके बाद नॉट प्लस में नॉट प्लस अदर वर्ड्स। ओके, रूल्स के हिसाब से चल रहा है, आई एम। इसके बाद क्या डालना है, तीसरे नंबर पे नॉट इस पे लिखा है, तो हम भी यहाँ पे डायरेक्ट नॉट डाल देंगे, आई एम नॉट। उसके बाद क्या है, ये सैड, जो भी अडंगा बडंगा बच गया बकवास लास्ट में, आई एम नॉट सैड, ये हो गया। क्लियर है इतना। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस की ओर चलते हैं, जो हमारा सेंटेंस है इंटेरोगेटिव, जो हम पूछने के लिए यूज़ करते हैं। जब हम किसी से पूछते हैं ये क्या है क्या नहीं है, फलाना ढिमकाना, जैसे क्या आप डॉक्टर हो, क्या आप टीचर हो, वगैरह वगैरह, क्या ये मार्कर है। जब ऐसी चीज़ हम किसी से पूछते हैं कोई चीज़ क्या है, तब हम इंटेरोगेटिव का यूज़ करते हैं, इज एम आर में इंटेरोगेटिव का यूज़ करते हैं। क्लियर। अब इसमें सेंटेंस जैसे मैंने बता दिया, क्या आप डॉक्टर हो, इसको देखते हैं 15 मिनट तक। क्या आप एक डॉक्टर हो, इस सेंटेंस को देखते हैं। इसमें पहले देखो क्या रूल्स में, देखो रूल्स, इज एम आर, इसमें सबसे पहले इज एम आर आएगा। पहले जो इनसे पहले के सेंटेंसेस थे अपने नोट्स में देखना, जो बनाया था उसमें इज एम आर बाद में था सब्जेक्ट के, लेकिन अब यहाँ पे हम इज एम आर पहले यूज़ करें। क्यों पहले यूज़ कर रहे हैं, अभी देखो हमारा मकसद क्या है, हम क्या कहना चाहते हैं, हम पूछ रहे कोई चीज़ क्या है, हमारे क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस है, इसलिए जो क्वेश्चन वर्ड्स हैं उसको हम पहले पुट कर देते हैं, ताकि बंदे को पहले ही पता चल जाए क्वेश्चन पूछने वाला है। ओके,
अब यहाँ पे देखते हैं इज एम आर। इज एम आर सबसे पहले ये तो गारंटी है कि पहले इज एम आर ही आएगा। अब इज एम आर में से क्या आएगा, उसके बाद इसमें हम सब्जेक्ट ढूंढे। इज एम आर जो आएगा ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आएगा, ये इन तीनों में से कुछ भी आए इनके अकॉर्डिंग ही आएगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। क्या आप एक डॉक्टर हो, इसमें सब्जेक्ट क्या आया, आप। इसमें मेन कौन है, ताकतवर कौन है, जो ताकतवर होता है वो सब्जेक्ट होता है, आप बोले तो इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, यू। क्लियर इतना, आपको इंग्लिश में यू कहते हैं। अब क्या आप एक डॉक्टर हो, यू के साथ क्या आएगा, यू। एक चीज हमेशा याद रखना है, यू कुछ भी हो सकता है। इंग्लिश में यू सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है, ये चेंज होता रहता है। मैं आपको बताऊंगा आगे कैसे। कभी यू के साथ हैव लगता है, कभी यू के साथ हैव लगता है, यू के साथ आर लगता है। ये जितने इसके साथ प्लूरल लगती है, ये बंदा यू या तो सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। जैसे मैं कहता हूँ यू आप हो, अकेले बंदे हो, आपको भी यू कहूँगा। आपके साथ 10 बंदे और हैं, फिर भी मैं यू ही कहूँगा। ये इसके साथ केस होता है, ये इसमें थोड़ा दिमाग लगाने की ज़रूरत है, ओके। इसलिए इसके साथ हमेशा प्लूरल वाला, यू सिंगुलर हो बेचारा, लेकिन इसके साथ हम यू को प्लूरल में ही डाल देते हैं रूल्स के हिसाब से, ओके। इसमें तो फिर रूल्स में इसको किस पर डालेंगे, प्लूरल वाले में ही डालेंगे, इसको सिंगुलर में नहीं डालेंगे। मुझे नहीं पता आप कितने बंदे मिलकर देख रहे हो इसलिए, या फिर यू को हम प्लूरल में ही डालते हैं, इतना दिमाग बिठा लो, इसको सिंगुलर में नहीं डालते। तो यू के साथ क्या आएगा, आर। तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा, इज एम आर। सबसे पहले क्या आएगा, आर। तो पहले यहाँ पे क्या लिख देंगे, आर। उसके बाद क्या डालना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, आप तो इंग्लिश में कहते हैं यू, आर यू। उसके बाद अडंगा बडंगा बकवास चीज़ें इसे कहते हैं इसे एक डॉक्टर। एक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ए। एन भी कहते हैं, वो उसके लिए मैं आर्टिकल जब करवाऊंगा तो आगे देखा जाएगा। आर यू ए, उसके बाद डॉक्टर, DOCTOR, डॉक्टर। हो गया, इतना सही है ट्रांसलेट? नहीं, अभी भी इसमें गलती है। जब तक इसके पीछे क्वेश्चन मार्क नहीं लगता ये सेंटेंस गलत ही माना जाता है। आर यू ए डॉक्टर, अब ये सेंटेंस सही है, ये बोला नहीं जाता क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ऐसा ना कहीं बोला आर यू ए डॉक्टर क्वेश्चन मार्क, नहीं ऐसा नहीं होता। आर यू ए डॉक्टर इतना ही बोलते हैं। क्या आप एक डॉक्टर हो, आर यू ए डॉक्टर। क्या आप एक टीचर हो, आर यू ए टीचर। क्या आप एक इंजीनियर हो, आर यू एन इंजीनियर, ओके। जब वॉवल्स की साउंड आती है तब एन लगता है, और जब कॉन्सोनेंट की साउंड आती है तो ए लगता है। आर्टिकल से ही आगे मैं करवाऊंगा और डिटेल में। इतना समझ में आ गया, इंटेरोगेटिव बनाना आ गया। अब इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव देखते हैं, इसको देखते हैं। इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस अदर वर्ड। इसमें बंदा पूछेगा क्या आप एक डॉक्टर नहीं हो, क्या आप एक डॉक्टर नहीं हो, ये पूछेगा। क्या आप एक डॉक्टर नहीं हो, इसी सेंटेंस को हम वो कर देते हैं, क्या आप एक डॉक्टर नहीं हो, क्वेश्चन मार्क। अब क्या आएगा, इस सेंटेंस पे आ जाएंगे। सेम रूल है, इन दोनों का सेम ही रोल होता है। इज एम आर, तो हम लगा दिया आर, उसके बाद यू, आर यू। उसके बाद यहाँ पे हमें यहाँ पे सब्जेक्ट नॉट, यहाँ पे नॉट आ गया, तो यहाँ पे तीसरे नंबर पे क्या डाल देना है, नॉट। हमेशा याद रखना है, इंग्लिश में जो सेंटेंस फॉर्मेट होते हैं इसमें जनरली तीसरे नंबर पे नॉट आता है। जब भी आपको नेगेटिव लगाना हो, नॉट लगाना हो, तो उसको हम तीसरे नंबर पे पुट कर देते हैं। आर यू ए डॉक्टर, आर यू नॉट ए डॉक्टर, आर यू नॉट ए टीचर। क्या आप टीचर नहीं हो, आर यू नॉट ए टीचर। क्या आप इंजीनियर नहीं हो, आर यू नॉट एन इंजीनियर, ओके। इतना क्लियर हुआ। तीसरे नंबर पे नॉट, आर यू नॉट। इसको और भी शॉर्ट में, इंग्लिश मतलब होता है शॉर्ट। अगर इंग्लिश को आप एकदम लंबे सेंटेंस में बोलते हो तो मतलब आपकी इंग्लिश इसका उतना कुछ फ़ायदा नहीं है। इंग्लिश मतलब शॉर्ट। इसको कैसे, आर और नॉट को साथ में ला के इसे आरंट करते हैं, आरंट यू ए डॉक्टर, ठीक है। ये एडवांस है थोड़ा, जब ये तो पहली क्लास है, आगे जैसे जैसे होगा तो वही बताया जाएगा। इतना समझ में आया, आगे देखते हैं। हेलो, अभी तक इतना समझ में आ गया, मैंने इन चारों रूल्स को बता दिया। अभी भी एक चीज़ रह रही है, वो बहुत से बंदे नहीं बताते कि वो बहुत बेसिक चीज़ें हैं। अब जैसे देखो, आप कौन हो, आप कौन हो भाई, इसको कैसे बनाएंगे, सही बात है। अब यहाँ पे आ जाओ, आप कौन हो, आपके साथ क्या आ जाएगा, पहले इसको देख लेते हैं। आप कौन हो,
हो गया। आप कौन हो, आप यू डाल दिया, यू के साथ क्या आएगा, आर आएगा, आर भी डाल दिया, क्लियर है। आर यू, नो सेंस, रूल के हिसाब से बन ही नहीं रहा भाई, ये रूल ही अभी अधूरा है। हाँ, इस रूल को भी पूरा करना है। कुछ वर्ड्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं WH फैमिली के वर्ड्स। अभी मैं वो अगली वीडियो में बताऊंगा WH फैमिली वर्ड्स, और ये इज एम आर वगैरह वगैरह, उसमें देख लेना। कुछ वर्ड्स होते हैं वो इनसे भी ज़्यादा पावरफुल होते हैं, कौन, क्या, कब, कहाँ, कैसे वगैरह वगैरह, इन सब को हम इनसे भी पहले डालते हैं, क्योंकि इनमें इनसे भी ज़्यादा ताकत होती है, इनसे भी ज़्यादा स्ट्रेस होता है। अब इज एम आर है, इनके साथ अगर इनसे पहला कोई WH फैमिली का वर्ड, कौन, क्या, कब, कैसे, कहाँ वगैरह वगैरह आ जाए, तो इनको हम इनसे भी पहले डाल देते हैं। कहाँ पे, यहाँ, WH फैमिली के वर्ड्स प्लस इज एम आर, इसके बाद इज एम आर, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऐसी कंडीशन में जब इस पे आते हैं तो इस पे नॉट चौथे नंबर पे खिसक जाता है। मैंने बताया था 3 नंबर पे डालना है, तीसरे नंबर पे, लेकिन इसमें चौथे नंबर पे खिसक जाएगा। मैंने इसको पहले ही, एक कम्प्लेक्स सेंटेंस है, इस पे जब ये काफ़ी जब एक्सरसाइज हो जाए तब इस पे ज़्यादा फोकस करना। अभी इस पर उतना ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, और ज़्यादातर क्लासेस में इसे करवाया भी नहीं जाता, क्योंकि बंदे करने के बाद इससे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए मैं भी इसको बस बता दे रहा हूँ, इस पर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा। कौन आ गया, WH फैमिली है, मैंने जैसे बताया कि WH फैमिली के वर्ड्स यहाँ पे इनसे भी पहले, इनसे पहले। अब आर डाल दिया हमने, आर इसके अकॉर्डिंग डाल दिया, यू डाल दिया। अब WH फैमिली इनसे पहले कौन, कौन को इंग्लिश में कहते हैं क्या, हु आर यू। सेंटेंस सही है, नहीं, अब सही है। क्वेश्चन मार्क मस्ट है, जब कुछ पूछते हो तो क्वेश्चन मार्क लगाना है, मतलब लगाना ही है। ओके फ्रेंड्स, आप कौन हो, हु आर यू, मैं सैब हूँ। फिर से आंसर वही आ गया, हम कहाँ पे पहुँच गए, यहाँ। सिंपल से हमने शुरू किया था, लास्ट में पहुँचे नेगेटिव पे, इंटेरोगेटिव आई मीन, और इंटेरोगेटिव से वापस हम कहाँ पहुँच गए, सिंपल पे। अगर इतना समझ में आ गया है, मतलब ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। इसमें इतना ही था। अभी मैं एक एडिशनल सप्लीमेंट्री वीडियो इसके साथ अटैच करूँगा, उसको भी देखना। उसमें मैं WH फैमिली क्या होता है वो बताऊँगा, और कुछ एक्सरसाइज, नहीं एक्सरसाइज भी इसमें दे देता हूँ। WH फैमिली वर्ड्स क्या होता है, सिंगुलर प्लूरल क्या होता है वगैरह वगैरह, और ज़्यादा डिटेल में बताऊँगा। जैसे कि मैंने बताया, ये एक्सरसाइज जो समझने का था वो कंप्लीट हो चुकी है। अभी इसमें क्या करनी है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। उसके लिए मैं एक इसके साथ और वीडियो डालूंगा। अभी मैंने ये बताया, इसके लिए भी एक वीडियो सप्लीमेंट्री डालूंगा, लेकिन एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज ऑफ इज एम आर, इसकी प्रैक्टिस के लिए एक अलग वीडियो होगी, उसको हम नया नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जब तक